देश विदेश में मशहूर गुलाबी नगरी जयपुर के बाजार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा चुके हैं। बाजारों में रंगीन रोशनी देखने के लिए शहरवासी उमड़ रहे हैं। वहीं हेरिटेज लुक के लिए पहचान रखने वाले इस जयपुर शहर में हेरिटेज बिल्डिंग भी रंगीन रोशनी में चमचमा रही है। बाजारों में दिवाली की खरीदारी के लिए लोग बाजार में उमड़ पड़े हैं। बाजारों में मिठाई की दुकान से लेकर पटाखे और दियों की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही। लोग घरों में सजावट का सामान खरीद कर लेकर जा रहे हैं। वहीं बाजार में दिवाली के त्योहार को देखते हुए काफी रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में भले ही भीड़ हो, लेकिन दिवाली की चमक लोगों को आकर्षित कर रही है। बाजार रात में चमचमा रहे हैं। शहर में हुई लाइटिंग भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मार्केट में मैं मौजूद हूं राजस्थान का। तो रूप चौदस का पर्व आज है। आज के दिन को कहा जाता है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन है आध्यात्मिक महत्व। श्रीकुलम शक्तिपीठ की पीठाधीश्वर नीति अंबा हिमांशु के साथ मौजूद हैं। हिमांशु, बात करिएगा आप। देखिए, 5 दिन का दीपोत्सव का पर्व, कल धनतेरस थी और आज छोटी दीपावली के साथ में रूप चौदस और रूप चौदस के साथ में आज का दिन कहा जाता है नरक चतुर्दशी के तौर पर भी। तो कई सारे आध्यात्मिक महत्व इसको लेकर के हैं और फिलहाल श्रीकुलम शक्तिपीठ में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की पीठाधीश्वर माताजी नीति अंबा हमारे साथ में है। माताजी, न्यूज़ 18 राजस्थान पर तमाम दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं। समझना चाहेंगे कि आज का दिन का जो महत्व है, आध्यात्मिक महत्व क्या कहता है, आज के दिन की जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं श्रीकुलम शक्तिपीठ से माताजी नीति अंबा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं, दीपोत्सव के 5 दिन की मंगल कामनाएं अर्पित करती हूं। और इसका मैं आपको 5 दिनों का रहस्य बताती हूँ, जिसमें आज जो मुख्य दिन है जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं और जिसे छोटी दीपावली कहते हैं और इसे यम चौदस भी कहते हैं। तो इसका जो शास्त्रीय महत्व है और पौराणिक महत्व है वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज दीपावली से एक दिन जो पहले का दिन है तो उस दिन हम कहते हैं छोटी दीपावली। भगवान पहला महत्व है कि भगवान राम ने रावण को का वध करके जब अपना पूरा राजपाट संभाला था तो उनके आगमन की खुशी में दीपोत्सव का त्यौहार दीपावली मनाया जाता है। इससे पहले एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का ये महत्व है कि ये यम चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी इसलिए कहलाती है कि पुरातन काल में द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का समय था तो नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने अपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए, अपने अमरत्व के लिए 16,000 रानियों को, कुमारी कन्याओं का वो बंदी बना लिया था कि वो इनकी बलि देगा और उससे उसको अमृत प्रदान होगा, ऐसा उसका मानना था। तो भगवान कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्होंने उन 16,000 कन्याओं को छुड़ाने का प्रबंध किया। अब इसमें एक संकल्प ये था नरकासुर के साथ कि मैं 16,000 रानियों को, कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को मैं बंदी बनाऊंगा और बलि चढ़ाऊंगा तो मुझे अमृत मिलेगा। लेकिन एक श्रापित भी था उन 16,000 कन्याओं का कि तुझे एक स्त्री के द्वारा ही तेरा संहार होगा। अब भगवान कृष्ण ने वो स्त्री अपनी पत्नी सत्यभामा को लिया और सत्यभामा की उपस्थिति में उन 16,000 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया और उसका वध करा। अब ये 16,000 कन्याओं को इस संसार में, उस युग में कौन इनका वरण करता? तो भगवान कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के लिए 16,000 रूप धारण करे और उनको अपने पति स्वरूप उनको एक एक पति प्रदान किया। अब जब वो उस राक्षस के यहाँ से आई थी तो एक ऐसा भी प्रावधान है कि इसको रूप चौदस भी कहते हैं। तो आज के दिन समस्त महिलाएं, समस्त कन्याएं एक प्रकार के विशेष स्नानों को करती हैं, जिससे कि ऐसा मानना है कि यमराज की पीड़ा और नरक का वास उनको नहीं मिलता। तो विशेष प्रकार के सुचिता स्नान है, अग्नि स्नान है, जल स्नान है, वायु स्नान है। और पहले पूर्व काल में जब आदि काल था तो किसी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन नहीं था, साबुन वाबुन नहीं था, तो हम विशेष प्रकार के औषधियों से उपटन बनाते थे। उन उपटनों से विशेष प्रकार का स्नान होता है। प्रथम स्वरूप तिल के तेल का स्नान करने से यम की पीड़ा, शनि की पीड़ा, राहु केतु की पीड़ा से हमें मुक्ति मिलती है। ऐसा शास्त्रीय और देवीय सम्मत है।
आज के दिन अपने घर में दीप दान करना चाहिए। यम की पीड़ा, नरक की पीड़ा से बचने के लिए यम का दीपक 4 यही मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आज बिल्कुल हिमांशु, तो दर्शकों को बता दें कि आज के दिन का बेहद ही महत्व माना जाता है शास्त्रों में। और नीति अम्बा को सुन रहे थे आप लोग। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। रूप चौदस का पर्व आज है। महिलाएं पहुंच रही हैं ब्यूटी पार्लर। मेहंदी लगाने वालों की बड़ी डिमांड है। कपड़ों की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ब्यूटी पार्लर में महिलाएं पहुंच रही हैं क्योंकि रूप चौदस का पर्व आज है। और ऐसे में बताया जाता है कि महिलाएं जो हैं वो सजती संवरती हैं और आज के दिन को बेहद ही शानदार तरीके से मनाती हैं। तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जा रही हैं ताकि वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके और इसके साथ साथ मेहंदी भी लगवा रही हैं। 16 श्रृंगार करेंगी आज महिलाएं क्योंकि आज रूप चौदस है। और रूप चौदस के पर्व को महिलाएं बेहद ही शानदार तरीके से मनाती हैं। बड़ी संख्या में बताते चले कि महिलाओं की भीड़ जो है मार्केट में देखी जा रही है। कुछ महिलाएं खरीदारी करने के लिए जा रही हैं मार्केट में, तो कुछ महिलाएं अपने श्रृंगार को खरीदने के लिए जा रही हैं। ज़्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं संवाददाता महिमा जैन। महिमा, तो महिलाओं का ही पर्व एक तरीके से मान लिया जाए रूप चौदस, तो क्योंकि महिलाएं खरीदारी करने के लिए निकल रही हैं, महिलाएं तैयार होने के लिए निकल रही हैं ब्यूटी पार्लर में। कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जयपुर में? जी बिल्कुल, देखिए कोई सा भी पर्व हो खासतौर पर वो महिलाओं के लिए ही होता है क्योंकि महिला ही 16 श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है, अपने घर को संवारती है, एकदम त्यौहार में जगमगाती हुई वो भी नजर आती है। और जब कहते हैं कि घर में स्त्री होती है तो त्यौहार का मजा दुगना हो जाता है और परिवार में भी एक अच्छा माहौल हमें देखने को मिलता है। इस वक्त मैं बाजार में मौजूद हूँ। दीपोत्सव का आज दूसरा दिन है। जैसा कि आपने बताया आज रूप चौदस का पर्व है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं बाजारों में आ रही है और हाथों में मेहंदी लगवा रही है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जयपुर के मेन बाजार में मैं मौजूद हूँ जहाँ महिला मेहंदी लगवा रही है। उन मैम से हम जानना चाहेंगे और बात करेंगे। मैम, आज रूप चौदस का पर्व है, कैसे सेलिब्रेट कर रही है? मेहंदी लगवाने आप आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज रूप चौदस है और हम लोग दिवाली की सफाइयाँ वगैरह करते हैं, लाइटिंग करते हैं, मेहंदियाँ लगवाते हैं। और मेहंदी तो इतनी खास होती है कि जब तक हाथ लाल नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता मेहंदी में। और फिर उसके बाद तो त्यौहार होता ही इतना बड़ा है, अपना दिवाली त्यौहार इतना बड़ा है कि नए नए कपड़े पहनो और इतने अच्छे से मनाई जाती है। बहुत अच्छा लगता है कि इतना लाइटनिंग वगैरह मिलती है बाज़ारों में देखने के लिए, बहुत मज़ा आता है देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पर अपना दिवाली सेलिब्रेट करने आए। आप भी मेहंदी लगवा रही हैं? चलो हैप्पी दिवाली विश कर दो जल्दी से। देखिए हम बाजार में मौजूद है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है जिनसे आज बातचीत करना बेहद जरूरी है कि आखिर आज दिवाली का सबसे बड़ा पर्व जो है वो कल मनाने जाएंगी। आज छोटी दिवाली के नाम से भी इस पर्व को जाना जाता है। क्या तैयारियां है मैम? मेहंदी लगवाने आप क्या कैसे सेलिब्रेट कर रही है दिवाली? बहुत अच्छे से मेहंदी लगवा रही है आप? शॉपिंग करके और है ना घर में पूजा करके। देखिए यहाँ पर मेहंदी वाले भैया भी मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे सुबह से कितनी महिलाओं को आपने मेहंदी लगा दी है अभी तक? अभी तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है, सुबह की शुरुआत हुई है। हाँ, अभी दुकान शॉप खोला ही है अभी तो। अब क्या उम्मीद है कि कितनों की महिलाओं की एक दिन में लगा देंगे आप? लगा देंगे 100-150। और एक हाथ कितने में बनाते हैं? एक हाथ 200 रुपए में। बिल्कुल महिमा, तो जैसे महिलाएं आज मार्केट में निकल रही हैं तो मेहंदी लगाने वालों को और ब्यूटी पार्लर्स वालों को भी बड़ी उम्मीद रहती है आज के दिन से कि उनका भी मुनाफा इससे हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर का रुख करेंगे। दीपावली की खरीदारी पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है क्योंकि दीपावली का पर्व है जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाजारों में पहुंच रहे हैं। और आज छोटी दिवाली है, नरक चतुर्दशी भी आज ही है, रूप चौदस भी आज भी है, तो इसी वजह से लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे। बीकानेर से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता मनीष, रूप चौदस भी है, आज नरक चतुर्दशी भी है जिसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। कल दिवाली है और उससे पहले बाजार पूरी तरीके से सज के तैयार हो चुके हैं। आप जरा लोगों से बातचीत करिएगा, दुकानदारों से बातचीत करिएगा कि उन्हें आखिर उम्मीद क्या नजर आ रही है। शहर बीकानेर में दीपोत्सव की जो रौनक है वो परवान पर है। मैं इस वक्त बीकानेर शहर के व्यस्ततम जो बाजार है, मार्केट है, उसमें मौजूद हूँ केम रोड पर, जहाँ देख सकते हैं प्रशासन ने भी मापे इंतजाम किए। प्रशासन ने जो
जो ये व्यस्त रोड जो रोड था, इस रोड को पूरी तरह से खाली करवा करके और जो वेंडर्स हैं, जो फुटकर व्यापारी हैं, उनके लिए बीचों बीच में ये व्यवस्था की गई है। पूरा बीकानेर शहर जो है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो है, वहाँ के लोग यहाँ पर उमड़े हुए खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो मार्केट है, यहाँ पर पूरी सजावट की गई है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे ही शाम की अंधेरा ढलने लगता है, अंधेरा होने लगता है, उसी वक्त जो बीकानेर का ये जो मार्केट है पूरी तरह से रोशनी से सराबोर नजर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि बीकानेर में जिस तरह से सर्दी का भी जो आगाज़ हो गया है, तो उस आगाज़ को देखते हुए जो लोग बाग है वो उन्हीं कपड़ों में निकले हुए हैं अपने अपने घरों से बाहर, और जो उन्हीं कपड़े हैं उनकी भी यहाँ पर खरीदारी जो है वो की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं, खासा जो रौनक है वो दिवाली के त्यौहार को लेकर के देखी जा रही है। और चूँकि कोविड के बाद में जिस तरीके से ये दिवाली आई थी, उसके बाद अब लोगों में जो है एक जो व्यापारी वर्ग है उनमें भी खासा उत्साह है, और लगता अनुमान उनको ये लगाया जा रहा है कि जो व्यापारी वर्ग है उनको भी लगता है कि अच्छी खासी इसमें जो है वो बात कर लेते हैं। जो लोग हैं हमारे साथ में है उनसे ही कि जी कहाँ से आए और क्या कुछ खरीदारी, दिवाली की कितनी रौनक देखने को मिल रही है आपको? लगता है कि इस बार जो बाजार है उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद व्यापारियों और दुकानदारों को भी मनीष बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर्व है महापर्व दीपावली का। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।